जब हम छोटे छोटे थे तो मेरा जो फादर था वो पंजाब में रहता था, धागा मिल में ठेकेदार था पटियाला में। तो हम छोटे छोटे थे 5-7 साल के। तो अब उस समय पंजाब में जो है मतलब उग्रवाद बहुत ज्यादा था। तो आए दिन आती थी अखबार में 2 आतंकवादी मारे गए, 3 आतंकवादी मारे गए, 2 आतंकवादी जो है वो पकड़े गए। अब हम छोटे छोटे थे, अब हमें पता नहीं था कि आतंकवादी होता क्या है, आतंकवादी होते कैसे हैं। तो एक बार जहां वो फैक्ट्री थी जहां मेरे फादर काम करते थे, उसी फैक्ट्री के पास में जो है कोई आतंकवादी मारा गया। और सुबह सुबह पूरी फैक्ट्री में चर्चा हो गई कि भाई आतंकवादी मारा गया, आतंकवादी मारा गया। तो हमने सोचा कि भाई आज तो देखेंगे आतंकवादी होते कैसे हैं। हमने सोचा भाई कुछ सिर में कोई सींग वांग होते होंगे, कोई और ही तरह के होते होंगे कोई आतंकवादी। खाली नाम सुना था, देखा था नहीं, बालक थे। तो हम 2-4 लड़के जो है वो चले गए वहां पे, और वहां जाके देखा तो एक आदमी ऐसे रोड पे पड़ा, चारों मेर उसके पुलिस खड़ी थी और उसके गोली लग रही थी, मरा हुआ था। तो उसको देख दाग के मैंने कहा भाई आतंकवादी कहां है। तो वो जो दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने कहा ये तो है आतंकवादी। मैंने कहा ये तो आदमी है। बोले आदमी तो होते हैं आतंकवादी, और आतंकवादी के कोई सिंह थोड़ी होते हैं। अब वो तो आतंकवादी तो समझ में आ गया था। अब जब से हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम लिया, और सतगुरु रामपाल जी भगवान बार बार जिक्र करते थे कि भैया तुम काल के दूतों से सावधान रहना। ये ज्ञान लेने के बाद काल अपने दूतों के माध्यम से तुम्हें भ्रमित करवाएगा, तुम्हारी मर्यादा तोड़वाएगा। काल के दूतों से सावधान रहना, काल के दूतों से सावधान रहना। तो नए नए नाम लिए थे हम 2013 में। अब काल का दूत हमने पहले कभी सुना नहीं था, ये क्या शब्द है। तो हमारे मन में सवाल उठता था कि काल के दूत होते कैसे हैं, काल के दूत होते कैसे हैं। क्योंकि गुरुजी तो काल के बारे में बताते थे, ओछा माथा, विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत। तो दास ने सोचा कि भाई काल का दूत भी कोई ऐसा ही होता होगा। अब पता चला संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में कि काल के दूत होते कैसे हैं। अरे खुद उनके परिवार वाले काल के दूत बन के बैठे हुए हैं। अरे वो भी इंसानों जैसे होते हैं। वो काल उन दूतों के अंदर, आप और हमारे जैसे इंसानों के अंदर, उन भक्तों के अंदर जो मर्यादा तोड़ चुके होते हैं, जो गुरु जी के वचन के बाहर हो चुके होते हैं, जो गुरु जी को मानुष मानते हैं, काल उन्हीं के अंदर बैठ के उनको अपना दूत बना के, अपना एजेंट बना के अपना काम निकलवाता है। जैसे 650 साल पहले उसने कमाल के माध्यम से अपना काम किया, फिर धर्मदास के बेटे नारायण दास के माध्यम से अपना काम किया, और आज वो काल संत रामपाल जी के भाई महेंद्र के माध्यम से, उनके दोनों बेटों के माध्यम से, उनकी बेटियों के माध्यम से, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से इनको अपना एजेंट बना के, अपना दूत बना के संगत की ऐसी की तैसी करवा रहा है, सारे ज्ञान विरुद्ध कुकर्म करवा के। तो भाई इनसे बड़ा काल का दूत वर्तमान में धरती पे कोई और दूसरा नहीं है। और कितने अच्छे से परमात्मा ने, और भी देखो कितने सत्संग किए हुए हैं परमात्मा ने। ये संगत को सोचना चाहिए, संगत को समझना चाहिए। देखो हम जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये परमार्थ का काम है। आज तुम्हारे को ये बकवाद लग रही होगी, आने वाले समय में सिर पे हाथ रख के रोगे कि हमें कोई समझा रहा था लेकिन हम समझे नहीं। जैसे आज संत रामपाल जी भगवान 27 साल से कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। पूरी दुनिया की आधी प्रतिशत जनसंख्या भी उनके ज्ञान को नहीं समझ रही। आधी प्रतिशत भी क्या होती है, आधे प्रतिशत बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, आधा प्रतिशत बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 7.5-8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में। और संत रामपाल जी के मुश्किल से 30 से 40 लाख भगत है, 30 से 40 लाख है। ये मैनेजमेंट वाले चाहे 3 करोड़ बोलो, चाहे 4 करोड़ बोलो, इनको तो राजनीति करनी है। राजनेताओं को जो है इन्होंने तो खुश करना है कि हमारी 3 करोड़ की संगत, हमारी 2 करोड़ की संगत है। कुछ नहीं है, 30 या 40 लाख से ऊपर भगत नहीं है, और वो भी खाली फॉर्मेलिटी वाले भगत हैं। वो कोई भगत भी नहीं है। 75% वो काल के अनुसार चल रहे हैं, उनको ज्ञान से, मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो परमात्मा ने अपने सत्संग में क्या बताया, और उन भाई बहनों को विचार करना चाहिए कि भाई परमात्मा ने एक सत्संग में हमें क्या बताया। मुसलमान धर्म के ऊपर गुरुदेव ने सत्संग किया। मुसलमान कहते हैं कि भाई अल्लाह का आदेश है मांस खाना चाहिए, हम तो मांस खाते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि उस अल्लाह ने तो 7 दिन में, 6 दिन में जब ये सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा, तो 6 दिन में अल्लाह ने जो आदेश देने थे, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है,
वो उस अल्लाह का आदेश था। और अल्लाह 7वें दिन जाके तख्त पे बैठ गया। उसके बाद यदि किसी ने आदेश दिया है मांस खाने का, तो वो अल्लाह का आदेश नहीं है, वो शैतान का आदेश है, वो काल का आदेश है। और उस शैतान के आदेश को यदि कोई अल्लाह का आदेश मान के मांस खाएगा तो उसकी बिरान माटी होगी, बिरान माटी। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो ये गंदी राजनीति करवाई जा रही है, इसके ऊपर परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया एसएचओ का, कि एक व्यक्ति था और एक थानादार उसका मित्र था। उस व्यक्ति को उसका पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी करता था, परेशान करता था। उस व्यक्ति ने जाके अपने थानेदार मित्र से कहा कि भाई मेरा पड़ोसी मुझे बहुत दुखी करता है। तो उस थानेदार ने कहा कि मार सिर में लठ, मैं देख लूंगा। अब उसने ऐसा ही किया, उसने अपने मित्र का आदेश फॉलो कर लिया और उसने अपने पड़ोसी के सिर में उठा के मारा लठ, वो मर गया। मरते ही सरकार का विधान था कि यदि कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा होगी। सरकार ने ऑर्डर पारित किया और वो ही उसका मित्र, वो ही थानादार जिसने कहा था कि मार लठ में देख लूंगा, सरकार के आदेश से, राजा के आदेश से वो ही थानादार अपने मित्र के हाथों में हथकड़ी पहना के और जेल में डाल के आया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में आपको जो ये गंदी राजनीति के जो आदेश दिए जा रहे हैं और आप सहर्ष इन आदेशों को अपने परमात्मा का आदेश समझ के फॉलो कर रहे हो, ये शैतान के आदेश हैं, ये मैनेजमेंट के आदेश हैं। संत रामपाल जी के भक्ति विधान में, उनके 28 वर्षों के सत्संग में, उनके किसी भी आदेश में, किसी भी वाणी में आप दिखा दीजिए कि संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को गंदी राजनीति करने की सलाह दी है, राजनेताओं का सपोर्ट करने की सलाह दी है क्या? संत रामपाल जी ने किसी पार्टी विशेष का नाम लेके अपने भक्तों से वोट डलवाए हैं क्या? ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये संत रामपाल जी का आदेश नहीं है, ये तो उस एसएचओ रूपी मैनेजमेंट का अपना आदेश है जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। इन राजनेताओं के तुम ये तलवे चाट रहे हो, कल को पछताओगे बहुत ज्यादा। काल के मुकदर खाओगे, काल के मुकदर बच नहीं पाओगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनो, ये सत्संग परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं किए, ये हमारा टाइम पास करने के लिए नहीं किए। गुरुदेव को पता था कि वो समय आएगा मेरी संगत में, मेरे परिवार वाले, ये काल के दूत मेरे बच्चों को भ्रमित करेंगे मेरा ही नाम ले लेके। इसीलिए परमात्मा ने ये सत्संग किए हैं। सत्संगों का निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। संत रामपाल जी ने विश्व के सभी धर्मों का निष्कर्ष निकाल दिया, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल का निष्कर्ष निकाल के दे दिया। अब संत रामपाल जी अपने सत्संगों का निष्कर्ष नहीं निकाल के देंगे, सत्संगों का निष्कर्ष उनके ज्ञान को आधार बना के भक्तों ने निकालना पड़ेगा। और जो नहीं निकाल पाएगा वो भाई ऐसे ही अपनी बिरान माटी करवाएगा, अपनी दुर्गति करवाएगा फिर अंत में, क्योंकि मर्यादा किसी की बचेगी नहीं, मर्यादा तो किसी की है ही नहीं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए भक्तों की मर्यादा तो है ही नहीं, बिल्कुल सबकी मर्यादा खंडित है, उनकी बैटरी चल रही है। अभी जिनके संस्कार में ऐसा कोई बुरा समय नहीं है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है, जिसका बुरा समय आता जा रहा है और मर्यादा है नहीं तो परमात्मा रक्षा करेगा नहीं, सबकी दुर्गति हो रही है। आने वाले समय में क्या भयंकर होगी ये आपकी आंखों के सामने आए तब देख लेना। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा एसएचओ का उदाहरण देके? इस उदाहरण को सुन के उन भक्तों की आंखें खुल जानी चाहिए जो इस काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के परमात्मा के आदेशों के विरुद्ध और मनमाना आचरण कर रहे हैं, अपनी मर्यादा तोड़ के अपने पैर पे खुद जो है वो लड़ा मार रहे हैं। जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक एसएचओ दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था, उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी, साथ वाले मकान का उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र एसएचओ दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? एसएचओ ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो एसएचओ। राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे उसको सजाए मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार लठ, माफ देख लूंगा, तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया। एसएचओ का आदेश पालन करके
तो वो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रच कर चला गया, बताया गया जो उसने बताना था, वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञानदाता या गीता का ज्ञानदाता या कहीं भी किसी पुराण में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी SHO का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का, तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो गंदी राजनीति जो तुम कर रहे हो ना, बाबा बालक नाथ, फलाना नाथ, बीजेपी को वोट सपोर्ट, कुत्तों की तरह उनकी रैलियों में जा रहे हो, उनका समर्थन कर रहे हो, ये SHO का आदेश मान रहे हो तुम। SHO का आदेश है ये, अल्लाह अकबर संत रामपाल जी का आदेश नहीं है गंदी राजनीति करने का। कल को दुर्गति तुम्हारे सिर के सामने खड़ी होगी, तुम्हारे सिराने दुर्गति होगी, फिर कहां जाओगे, किससे समयाचना मांगोगे? क्योंकि इन्होंने तो जो कहना था, जो बताना था, बता दिया अपने सत्संगों में। अब तुम्हारा कान पकड़ पकड़ के फूक नहीं मारेंगे कि मैंने क्या समझाया था, मैंने क्या बताया था। ये किसी को अलग से कोई कोचिंग नहीं देता ज्ञान की, ये परम संत है। जिस प्रकार बरसात समान रूप से जो है बरसात करती है, वर्षा करती है, अब जिसका पात्र ही उल्टा रखा हुआ तो फिर बरसात का क्या दोष है? तो संत रामपाल जी ने तो समान रूप से ज्ञान दिया है। अब जो सत्संग सुनते समय अपने आंख नाक कान ही बंद करके बैठ जाए, चिंतन मनन ना करे, तो संत रामपाल जी का क्या दोष है? तो भाई तुम ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रूपी SHO के आदेश फॉलो कर रहे हो और कल को तुम्हें पछताना पड़ेगा। खुद की दुर्गति कराओगे, अपने बाल बच्चों की भी तुम दुर्गति करवाओगे। और भी बहुत सारी बातें परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि हमारा राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, हम एक धार्मिक संस्था चलाते हैं और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। और ये रोकने का तो काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी के इस साफ सुथरे धार्मिक मार्ग में गंदी राजनीति का समावेश करके तुम लोगों से करवा के इस मार्ग को अवरुद्ध तो कर रहे हैं। ऐसे तो मार्ग होता है अवरुद्ध, जब भक्तों की मर्यादाएं नहीं रहेगी। और संत रामपाल जी आए अपने भक्तों का मोक्ष करवाने के लिए और भक्तों की मर्यादा ये तोड़वा रहे हैं, ये काल के एजेंट। तो मार्ग में अवरुद्ध कौन बना हुआ है? ध्यान से सुनो, दुनिया पे फिट मत किया करो कि परमात्मा दुनिया के लिए बोल रहे हैं। अरे घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है दीपक के तले। संत रामपाल जी के आसपास वाले, उनके साथ में रहने वाले, उनके परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, ये दीपक तले अंधेरे में है। इनको ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं है, ना इनको समझ में आया और ना इनको समझ में आएगा। ये अंत में अपनी दुर्गति करवा के मरेंगे, दुर्गति करवा के, और मारेंगे उनको भी साथ में जो आज आंख बंद करके जो इनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कह रहे परमात्मा? हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने, ना हम किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई इच्छा रखते, और तुम्हें बाबा बालकनाथ की गोद में जाके बैठा दिया गोरखनाथ मनाने के लिए। क्यों सपोर्ट कर रहे हो तुम? अगर भगत का कोई स्वार्थ नहीं है, जैसा कि परमात्मा कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तो परमात्मा ने कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्यों करवा रहा है? इसका मतलब इनकी कोई इच्छा है उन राजनेताओं से, इनका स्वार्थ है। क्योंकि इनको पता है कि यदि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अब की बार मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ को बनाया जाएगा, और बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन गया तो हमारा धार्मिक धंधा 2 गुना आगे बढ़ेगा। हमारे आश्रमों में कोई आपत्ति नहीं आएगी, हम खुल के जो है हर काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो इनका तो स्वार्थ है भाई, इनको भगवान पे विश्वास नहीं है, इनको तो बाबा बालकनाथ पे विश्वास है इनको। तो भाई इनके चक्कर में आके ये काल तुम्हें गोरखनाथ बना देगा, डोलोगे, अलग जगाते फिर अगले जन्मों में तुम घर घर में चिमटा लेके हाथ में। स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा। अब तुम्हारे गुरुजी के तो क्या वचन है और तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी कह रहे हैं बेटा तू दक्षिण में जा, चेला भाग रहा उत्तर में, तो क्या होगा भाई लास्ट में जब परिणाम आएगा तब? और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि ये बंदी छोड़, राजनीति तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गुरुदेव फिर अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं भी अगर गलती करूंगा
तो भाई वही बात है, ये अपनी छतरी हटा लेगा, फिर ये कर्म का पाला, फिर ये पड़े से मार पड़ेगी फिर भयंकर। अपने विषय में भी गुरुजी इतना कह रहे हैं, तो आप और हम तो कौन से खेत की मूली है यदि राजनीति में जाके हिस्सा लेंगे, राजनीति में भाग लेंगे, राजनेताओं के ये तलवे चाटेंगे तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा कर देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तक, और भाई ने वह बात से घर तो बाहर लगड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छत्ती का ला कर रख। अब बताओ, परमात्मा तो कहते हैं बंदी छोड़ राजनीति पॉलिटिक्स को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी। और जो गलती करेगा तो फिर क्या सजा मिलेगी। अब बताओ आप किसका आदेश मान रहे हो भाई। अरे कोई तो एक ऐसा सत्संग दिखा दो। मैं तुम्हें कितने सत्संग दिखा रहा हूं, तुम्हें कितने सत्संग दिखा रहा हूं गुरुदेव के, जहां गुरुदेव ने राजनीति ना करने के लिए कहा है, राजनीति से कोई संपर्क भी नहीं रखना। तुम मुझे एक छोटा सा सत्संग दिखा दो गुरुजी का, जिसमें गुरुजी ने यह कहा हो कि हां भक्तों को राजनीति करनी चाहिए, भक्तों को राजनेताओं का कुत्ता बनना चाहिए, भक्तों को राजनेताओं का सपोर्ट करना चाहिए, भक्तों को बीजेपी को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट देना चाहिए। एक भी सत्संग बता दो, 1 लाख रुपया तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। दिखा दो एक भी सत्संग परमात्मा का, और उसके बाद भी तुम लोग आंख बंद के चल रहे हो, तो आने वाले समय में जो दुर्गति तुम्हारी होगी वो जगत वालों की भी नहीं होगी, क्योंकि जगत वालों को तो ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको तो परमात्मा संभाल लेगा। अरे तुम्हें ज्ञान देने के बाद भी गोबर खाने की आदत पड़ी हुई है, तो क्या करेगा परमात्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ सांची तजय और करे झूठे से ने, उसकी संगत तो हे प्रभु सपने में भी ना दे। यानी ऐसे निकम्मे जो जानबूझ के सांची तज रहे हैं। गुरु कह रहा है राजनीति नहीं करनी, फिर भी राजनीति कर रहे हैं, तो तुम तो जानबूझ के सांची तज रहे हो, तुम्हारी तो शकल देखना भी महापाप है। अब बताओ, परमात्मा कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अरे तुम्हारे इन कुकर्मों से तुम्हारा गुरु सुखी होगा या दुखी होगा। नालायकों समझो, आंखें खोलो, अंत में रोगे ऊपर हाथ करके, कोई नहीं बचाएगा। अकाल मौत मर रहे हैं मैनेजमेंट के साथी, अकाल मौत मैनेजमेंट वाले रोजाना। सतगुरु किसी को नहीं बचा रहा, क्योंकि मर्यादा किसी की छोड़ी नहीं मैनेजमेंट ने। 10 साल से इन्होंने एक ही काम किया है, भक्तों की मर्यादा तोड़वाना और माया प्राप्ति, ज्योति पाठ। और अब तो इन्होंने इतना गंदा काम कर दिया उन आश्रमों में, कबड्डी के मैच तक बना दिए आश्रमों में। इन्होंने कबड्डी खेल रहे हैं सरेआम, 31 हजार रुपए भक्तों का दान का वो कबड्डी की टीम को दे रहे हैं। अरे वो क्या करेंगे, वो शराब पियेंगे, मांस खाएंगे। वो 31,000 रुपए वो जगत वाले लेके जो कबड्डी का मैच खेल रहे हैं उन आश्रमों में, वो जगत वाले क्या करेंगे। वो लड़के मांस खाएंगे बॉडी सोडी बनाने के लिए, कोई बियर पिएगा, कोई शराब पिएगा, कोई जो है सांग सिनेमा देखेगा, है तुम्हारे दान का दुरुपयोग। अरे वो सतगुरु कैसे समझाएगा मेरे भाई। उन्होंने जो समझाना था समझा दिया, 8 साल से हम भोग रहे हैं। आने वाले समय में संत रामपाल जी के भक्तों की वो दुर्गति होगी, दुनिया देखेगी दुनिया।